विजयते श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठपीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम दशहरा में बनती सामग्री माट बनाना देखेंगे। दशहरा में विशेष रूप से हर एक घर में माट की सामग्री अनसखड़ी में भोग में आती है। बहुत सरलता से बन जाती सामग्री है। तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। तो सामग्री में मैंने 2 कप मैंने यहाँ पे गेहूं को नॉर्मल आटा लिया जो हम रोटी बनाने में वापरे हैं, और 2 कप मैंने करकरो आटा मतलब जो मोटो वाला आटा गेहूं का है वो लियो है। अंदाज से पाव कप जितने मैंने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल। तो हम पहले तो आटा लगाएंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने घी गरम करने के लिए रखा है। दोनों आटा मिला लेंगे। यहाँ पे मध्य में तिल बदराएंगे। घी का बढ़िया से गर्म होना आवश्यक है। घी अगर बहुत गर्म नहीं रहेगा तो फिर जो माट में जो परत बननी चाहिए उस तरह की परत नहीं बनेगी और माट जो है वो कड़क भी बनेगा। इसलिए घी बढ़िया से कड़क गर्म होना आवश्यक है। तो घी का हम मोंड पधराएंगे। मुट्ठी पड़ता मोंड हमें पधराना है। पहले हम घी मिला लेंगे, फिर जल से आटा गूंथेंगे। आटा की कंसिस्टेंसी हमें कड़क भाखरी के आटे जैसी रखनी है। आप देख सकते हो इस तरह से मुट्ठी बांध सके ऐसा हमने घी का मोंड दिया है। अब हम जल से सख्त आटा लगाएंगे। इस तरह से हमने सख्त आटा भाखरी जैसा लगा लिया है। इसे 2 मिनट तक हमें मसलना है। इसमें हमने तिल पधराए हैं वो कच्चे तिल पधराए हैं। इसमें हमें जो सूखे भून के हम तिल रखे हैं घर में स्टोर करने के लिए वो तिल हमें नहीं पधराने हैं। यदि हम इसमें भुने हुए तिल पधराएंगे तो अपनी सामग्री सखड़ी की हो जाएगी और अनसखड़ी नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी कच्चो जो अनाज होवे उसे हम भून लेते हैं, कच्चा भून लेते हैं और फिर उसे जल का स्पर्श होने से वो सामग्री सखड़ी की हो जाती है। इसलिए कच्चे ही तिल हमें माट में पधराने चाहिए। अब इसे हम बेल लेंगे। किनारी जो फट गई हो है उसे हमें हाथ से अच्छे से दबा लेनी है और अच्छे से आकार दे देना है। माट हमने बेल लिया है। अंदाज से आप देख सकते हो 1 इंच की मोटाई हमने रखी है। इसमें हम संवारणी से छेद कर लेंगे। छेद करने से अंदर से भी बढ़िया से ये पक जाए, इसलिए हमें छेद करना आवश्यक है। घी यहाँ अपना जो है वो गरम करने के लिए रखा है और इसे भी हमें अभी तेज़ रखना है। घी बढ़िया से गरम होना आवश्यक है। घी गरम हो गया है तो इसमें अब हम माट पधराएंगे। बहुत सावधानी से हमें माट पधराना है। 5 मिनट के लिए हमें इसे तेज़ आंच पे तलना है। फिर अंदाज से 25 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इसे हमें तलना है। अंदाज से आधा घंटा हो गया है और जो माट हमने तलने के लिए पधराया था वो भी बढ़िया से गुलाबी रंग का हो गया है, गहरा गुलाबी रंग का हो गया है। तो इसे अब हम बाहर पधरा लेंगे। दोनों ओर से बढ़िया गहरा रंग आना आवश्यक है। अगर आप नीचे से
गोल बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे तो आपका माट का जो आकार है वो नीचे से गोल हो जाएगा। इसलिए हो सके तो जो जलेबी जैसी नीचे से कढ़ाई हो, फ्लैट कढ़ाई ऐसी हमें लेनी है, तो आपका जो माट है इस तरह से सीधा बनेगा। तो सारा घी निथार के हम बाहर पधरा लेते हैं। इसी तरह से हमें 10 माट तैयार करने हैं। अब हम चाशनी बनाने के लिए रखेंगे गैस पे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1 किलो चीनी पधराई है और इसमें हम जल पधरा के गाढ़ी 3 तार की चाशनी हम बनाएंगे। जल हमें ज़्यादा नहीं पधराना है, सिर्फ चीनी डूबे उतना ही जल हमें इसमें पधराना है। और इसमें हमें केसर भी नहीं पधराना है, चाशनी सफ़ेद ही रखनी है। आँच हमने मीडियम तेज रखी है। अपनी यहाँ पे 3 तार की चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे और इसे नीचे उतारेंगे। अब इसे हम अंदाज से 2 मिनट के लिए फेंटेंगे, 2 से 3 मिनट, जब तक ये ओपेक ना हो। फिर हम इसके ऊपर पधराएंगे। माट को हमने 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। माट का ठंडा होना आवश्यक है। अगर माट भी गर्म रहेगा और चाशनी भी गर्म रहेगी तो जो चाशनी में जब हम इसे पधराएंगे तो चाशनी फिर से पिघलने लगेगी और जो चाशनी जमनी चाहिए ऐसी नहीं जमेगी। चाशनी अपनी ओपेक हो गई है, तो इसमें अब हम माट पधराएंगे। दोनों ओर बढ़िया से चाशनी डिप हो उस तरह से हमें पधराना है। अब इसे हम थाली में पधराएंगे। यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है थाली को। अब चम्मच से इसके ऊपर भी हम चाशनी का एक लेयर करेंगे। माट में चाशनी का जो लेयर है वो मोटा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माट की जो मोटाई है वो अंदाज से 1 इंच जितनी है। अगर हम इसके ऊपर चाशनी कम लगाएंगे तो प्रभु को ये सामग्री फीकी लगेगी। तो इसलिए चाशनी इसमें अधिक से अधिक हमें 2 लेयर इसके ऊपर हमें करने चाहिए। दो मिनट के लिए हम वेट करेंगे। ये ऊपर की चाशनी का लेयर जम जाएगा, फिर इसे पलटा के दूसरी ओर भी हम इसी तरह चाशनी पिलाएंगे। ऊपर का लेयर जम गया है तो इसे हम पलटा देंगे और दूसरी ओर भी हम चाशनी का और एक लेयर करेंगे। किनारी से भी हम एक चाशनी का लेयर कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों ओर 2 लेयर चाशनी के कर लिए हैं। अब 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम जमने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से अपना जो माट है वो ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम एक थाली में साजेंगे। आप देख सकते हो इसकी मोटाई अब चाशनी चढ़ाने के बाद 2 इंच जितनी मोटाई हो गई है और साइज़ में भी ये हमें बड़ा ही सिद्ध करना रहता है। तो इस तरह से हमें 10 माट सिद्ध करने रहते हैं। तो दशहरा के दिन अवश्य रूप से आप भी ये सामग्री सिद्ध कीजिए। गुरु से हमें हो सके कि आप छोटी साइज़ थोड़ी करें तो चलें, लेकिन जो मोटाई है वो तो हमें मोटी रखनी है, वो पतली नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह से हमें चाशनी के भी 2 लेयर चढ़ाने चाहिए। तो अवश्य रूप से ये सामग्री दशहरा में आप सिद्ध कीजिए और सिद्ध करो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके प्रतिभाव। और ऐसे आगे उत्सव जो आ रहे हैं जैसे कि शरद पूनम, तो शरद पूनम की भी सामग्री आ रही है। तो आपने पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कीजिए, तो अन्य सामग्री आपको देखने मिलेगी। तो नई सामग्री के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।